इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। जीवन बहुत कम मिला है। जो पहले की आयु थी और जो बल था, शक्ति थी, भक्ति थी, युक्ति थी, वो आज नहीं है, धीरे धीरे कम होते चला जाता है, क्योंकि बाहर की चकाचौंध में व्यक्ति इतना मस्त हो गया है। पर ध्यान रखना कर्मों की विचित्रता का, कि आज जो मस्त हैं कल वो मस्त रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। आज कोई त्रस्त है कल वो त्रस्त रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। आज कोई स्वस्थ है कल वो स्वस्थ रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। आज कोई ग्रस्त है कल वो ग्रस्त रहेगा ज़रूरी नहीं। ये सब कर्मों का नाटक है। इसलिए कर्म से हम चारों गति में भ्रमण कर रहे हैं। उस चारों गति से भ्रमण से छूटने के लिए जैन धर्म है, और जैन धर्म ही हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का एक मार्गदर्शक है, विशेष गाइडेंस देने वाला है। तो हमारा जैन धर्म है, जैन निर्ग्रंथ गुरु हैं, जैन शास्त्र है, अनेकांश यादवाद अहिंसा शास्त्र, जो अपरिग्रहता और अहिंसा का ये जो संदेश देता है, तो हमारे जैन जिनवाणी हैं। और आप जिनवाणी चैनल में आप देख रहे हैं, ये जैन जिनवाणी माध्यम से आज हमारे जिनवाणी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो जिनवाणी को समझे। उस जिनवाणी कहाँ किसकी है? तीर्थंकरों की वाणी, अनेकांश यादवाद में ही कहलाती है जिनवाणी। ये जिनवाणी 4 अनुयोग हमें प्राप्त हुआ है। आज पूरा द्वादशांग हमारे प्राप्त नहीं हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य है, परंतु कुछ सौभाग्य हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हमें मिला है। बनती है भूमिका प्रथमानुयोग से, आती है योग्यता चरणानुयोग से, और पकती है कर्णानुयोग से, तब झलकती है आत्मा द्रव्यानुयोग से। ऐसे 4 अनुयोग हमें मिला है। आत्मदृष्टि से हम लक्ष्य लगा करके यदि स्वाध्याय करें तो हमारे संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हो सकती है। यही संसार में भ्रमण कराने वाला अज्ञानता है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है। त्याग से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। शरीर में जो रोग हो जाता है उससे बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। इसलिए नीतिकार ने कहा, विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है। हमारे ये चक्षु नेत्र, उस चक्षु नेत्र से बाहर की चकाचौंध को देखकर कभी राग करते, कभी द्वेष करते हैं, उसी में हम कर्म का आश्रय बंद करते रहते हैं। परंतु ये चक्षु इंद्रिय को यदि आप ज्ञान के माध्यम से उस अंदर की आत्मा को जगाएंगे, उस ज्ञान, सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम आज भी उस ज्ञान के माध्यम से कर्म को हम काट सकते हैं। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा क्यों बताया? सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। आने वाले कल कर्म को उदय में आज ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। व्रत, नियम, संयम के माध्यम से 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करके। नहीं तो इंद्रिय सुख में कुछ भी नहीं है, वो सुख है, सुखाभास है, वो शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख प्राप्त करने की आज भी हमें योग्यता सब भव्य प्राणियों में है। इसलिए सबसे पहले स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से आपको पता चलेगा कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। उस जीवन में हमें जो करना चाहिए था, इसलिए जीवन मिला, उस तरफ तो दृष्टि है ही नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। स्वाध्याय करने के रोज दवाई लेते हैं फिर भी बीमार हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं फिर भी अज्ञानी है। रोज मंदिर में जाते हैं फिर भी कर्म का उदय ऐसे आता है कि हम तकलीफ में आ जाते हैं। अनेक प्रकार का कितना हमारे दुख आ जाता है। ये सब क्या है? भक्ति अंदर से नहीं है। इसलिए आचार्य कुमचंद्राचार्य ने कहा, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदुतोऽस्मि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। बचपन से अभी तक खूब मंदिरों में गए, अभिषेक किया, पूजा किया, स्वाध्याय किया, व्रत नियम संयम किया, तीर्थ वंदना किया, गुरु के पास में गए, सब कुछ किया, परंतु आचार्य कहते हैं अंतिम पंक्ति में, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। ये जितनी भी क्रिया किया, जो भाव करके जो करना चाहिए था, वो भाव अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम जहाँ के तहाँ हैं। इसलिए कोई वस्तु, कोई बाहर की चकाचौंध, ये हमें कर्म का आश्रय बंद नहीं करता है।
नहीं करवाता है, परंतु जो उसके प्रति हमारी जो आसक्ति है, हमारा परिणाम है, उस परिणाम से ही पुण्य पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए आत्मा का आनंद के सामने ये संसार का इंद्रियों का भोग का आनंद वास्तव में सच्चा आनंद है ही नहीं। इसलिए क्या दुनिया क्या बोलता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, समझे। लेकिन जैन धर्म बोलता है नहीं, खाओ पियो मौज करो बोलना, ये अब आज खाते पीते हो, मौज करते हो, मजा लेते हो, आगे तुमको सजा भोगना पड़ेगा, ये तुम नहीं जानते हो। जो विषय भोगने में मजा लेता है उसको सजा भोगना पड़ता है, समझे। ये कि आत्मा का आनंद लेने वाले को मजा, आत्मा के सुख में मजा लेने वाले को उसको कभी संसार में सजा भोगना नहीं पड़ता। इसलिए तेरे सुख तेरे आत्मा में है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख के भंडारी है तेरी आत्मा। तो ऐसी तो आत्मा जो है कीड़ा मकोड़ा क्यों बनता है, समझे। इसका कारण नारकी क्यों बनता है और निगोरी क्यों बनता है, इसका कारण क्या, क्रोध मान माया लोभ, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रोध मान माया लोभ ये 5 है, ये 4 प्रमाद है। और स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, राज्य कथा, भोजन कथा, इन कथाओं का न्यूज़पेपर में प्रचार है, लेकिन आत्म कल्याण के बाद न्यूज़पेपर में प्रचार नहीं करते हैं। और 5 इंद्रिय भोगों की चर्चा है, 5 इंद्रियों का तुम्हारा उपयोग है, लेकिन 5 इंद्रियों को वश करने का ध्यान नहीं है, समझे। और नींद प्रमाद है, और संसारियों का प्राणियों का चर्चा मंदिर में भी करते हैं। इसलिए ये 5 प्रमाद जहाँ नहीं है वहाँ अप्रमाद है, वहाँ अप्रमाद वाले को आत्मा का आनंद का अनुभव होता है। 7वें गुण स्थान से आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ भी है विद्या, वो प्रथम श्रेणी चढ़ता है, वो तो गिरता है, क्षपा श्रेणी चढ़ता है, दुनिया में केवल ज्ञान प्राप्त करता, मोह का क्षय हो जाता है 12 गुण स्थान में। इसलिए हमारे आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए। हमारे आत्मा में जो शक्ति है उसके प्रकट होने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति चाहिए। भक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव वाला सावक एक दिन मुनि बनता, संयमी बनता है, उस समय आत्मा की अनुभूति होता है। आत्मा का अनुभूति के बाद उसका क्षपक श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार है, मैं आत्मा की ओर जाता हूँ, तू आत्मा है, आत्मा को ओर करके मैं सेठ हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, मैं विश्वपंथी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, इस प्रकार पर्याय की बुद्धि से क्यों बात करता। तेरे आत्मा इसमें कुछ नहीं, तेरे आत्मा मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन नहीं, तेरापंथी नहीं, विश्वपंथी नहीं, तेरे आत्मा इन सब मत से, पंथ से, मतवे से, मनवे से दूर है। तेरे आत्मा का स्वभाव अलग ही है, समझे। आत्मा का आनंद लेने के लिए तेरे अंदर हमेशा उपयोग जगह क्या होना चाहिए, शुद्धोपयोग होने के लिए पहले शुभोपयोग होना चाहिए। पुण्य करते रहो, पुण्य से ही आगे तुम परमात्मा बन सकते। परमात्मा बनने के लिए ये अवस्था, ये नग्न अवस्था प्राप्त करना ही पड़ेगा, समझे। बाहर से नंगे हैं, अंदर से चंगे हैं, वो सिद्ध भगवान बनता है। जो बाहर से चंगे हैं, चक्रवर्ती हैं, फिर उनको भी मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती को भी नरक में जाना पड़ता, क्योंकि बाहर से चंगे हैं। 32,000 राजा उनका सेवा करते हैं, अंदर से नंगे मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि विषय होगी, वो नरक में जाता है। लेकिन भरत चक्रवर्ती महान पुरुष है, उन्होंने क्या बोला, न विषय भोगो भाग्यम, भाग्यम विशेषो वैराग्यम। ये हमारे को चक्रवर्ती वैभव मिला, ये मेरा भाग्य नहीं समझता हूँ। मेरा भाग्य कौन सा है, ये संपत्ति वैभव होते हुए भी
94,000 रानियाँ, हाँ, और 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियाँ होते हुए भी, हाँ, मैं इस वैभव को, हाँ, मेरा समझना भाग्य नहीं समझता। मेरे अंदर वैराग्य है, वो मेरा भाग्य है। संसार शरीर भोग से विरक्त रहता था भरत चक्रवर्ती, इसलिए वो वैभव के पीछे रहते हुए भी वैराग्य के कारण आत्मा का चिंतन करता था। समझे? हाँ, आज पंचम काल में दुर्भाग्य है, पेट की चिंता, पेटी की चिंता करता है, आत्मा की चिंता नहीं करता, क्योंकि सम्यक दर्शन का अभाव है। समझे? गीता में बहुत अच्छा बोला। हाँ, क्या बोला? सम्यक दृष्टि कौन है? हाँ, क्या बोला? विनय विना ज्ञान दर्शनम चरित्र कारणे न विना कार्यम न्यायति कुतः। विनय के बिना दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे भविहस्ति सुनी चाहिए सुपाक्य जा पंडिता समदर्शिना। समदर्शी शब्द है सम्यक दर्शन का। गीता में समदर्शी बोला और जैन धर्म में सम्यक दर्शन बोला है। लेकिन विद्या विनय संपन्न है, विद्या विनय से संपन्न है। वो ब्राह्मण को देखो एक दृष्टि से, और एक चांडाल को देखो, एक राजा को देखो, एक कुत्ता को देखो, आत्मा का दृष्टि से जो देखता है उनको राग द्वेष नहीं होता, उनके अंदर क्रोध मान माया लोभ नहीं होता। लेकिन जो उनकी चमड़े की दृष्टि से देखता है उसको जो है समदृष्टि नहीं रहेगा, राग द्वेष के कारण उसकी दृष्टि खराब हो गया, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सपा केचा पंडिता समदर्शिना। समदर्शी शब्द है सम्यक दृष्टि। आत्मा और वेद ज्ञान का ज्ञान है तो समदर्शी सम्यक दृष्टि कहलाता। तुम सम्यक दृष्टि बनो, ये तो गीता में भी बोला है। इसलिए भाई हम सम्यक दृष्टि बनने के लिए 25 मद दोष को भी दूर करना होगा। कौन सा? 8 मद। हाँ, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपो, ये 8 मद होता है। ये 8 मद से बचना होगा और 6 अनायतन से बचना होगा। कौन सा? कुगुरु, कुदूर, कुशास्त्र और इनके सेवक, ये 6 अनायतन हैं। और हाँ, और कौन सा? हाँ, तो 8 मद, 6 अनायतन और जो है 3 मूर्ता। हाँ, कितना हो गया? शंकादि दोष, 8 शंकादि दोष, 8 मद, थोड़ा हो गया 6 अनायतन, 22 और 3 मूर्ता। ये 25 मद दोष के साथ 7 भय नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अगुप्त भय, आरक्षक भय, वेदन भय, मरण भय, ये 7 प्रकार के जो भय होता सम्यक दृष्टि को, समदर्शी को नहीं होता है। समझे? और सप्तव्यसन भी ये उसको नहीं होता। समझे? हाँ, और 5 अतिचार सम्यक दर्शन के, शंका कांक्षा विशिष्टता अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थान सम्यक दृष्टि अतिचार, ये 5 अतिचार भी नहीं होता। इस प्रकार हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक तो आचरण में जाना चाहिए। सम्यक तो आचरण है, वो एक दिन सम्यक दृष्टि बन सकता है। समझे? आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। इसलिए आचरण करने वाले को आशीर्वाद मिलता। गलत काम कर रहा, अभक्ष खा रहा है, हमारा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद नहीं देते। क्योंकि गलत आचरण में है तो उनको आशीर्वाद देने से कहा हमको कृतकार्य अनुमोदन से मेरे को भी आशीर्वाद देने वाले को भी दोष लगेगा, उसको आशीर्वाद देते। जो सम्यक आचरण करने वाला, सम्यक तो आचरण में और संयम आचरण में, उसको आशीर्वाद देना श्रेष्ठ होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि संयमी संसार में, हाँ, मोक्ष मार्ग में होता है। वो मोक्ष मार्ग से एक दिन परम सुख को प्राप्त करने वाला वो, हाँ,
नियम से जाने वाला, मोक्ष में जाने वाला, उसके आशीर्वाद हमको भी फलकारी होता है। इसलिए हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। समझे? कौन सा आचरण? कुसंगति से कुआचरण है। समझे? सत्संगति से, कौन सा संग? सत्संगति है। गुरु को देव को शास्त्र को शास्त्र का अभ्यास करने वाले, वो सत्संगति नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आचरण करने वाले, वास्तव में उनकी संगति हमारे लिए सत्संगति होता है। समझे? सत्संगति सम्यक दर्शन और कुसंगति कुदर्शन। इसलिए आचार्य ने कहा, कथा में भी आता है, एक सामान्य व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी एक नियम में पक्का रहता है, उसको दिव्य प्रभावता होकर के आकर के रक्षा करता है। लेकिन यह सम्यक दृष्टि है, नियम को बार बार भंग करता है, उसका सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। किससे छूट जाता है? कषाय से। क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय आने पर सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसलिए हमको सत्संगति ढूंढना पड़ेगा। एक कपड़ा, अच्छा कपड़ा चाहिए, 10 कपड़े का दुकान जोड़ते हैं। समझे? अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा? जैसे सॉफ्ट कपड़ा चाहिए तो सब जगह नहीं मिलता है। समझे? उसको ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे वस्तु सब जगह नहीं मिलता, और दुकान भी अलग अलग है। क्या? देखो, कपड़े की दुकान अलग है, सोना चांदी की दुकान अलग है, और जो है चाय का दुकान अलग है। समझे? बीड़ी सिगरेट की दुकान अलग है। तो जिस दुकान में, उसी दुकान में तुम जा कर के खरीदते हो। समझे? उस माल खरीदने में भी विवेक चाहिए। पापी जीव खोटी चीज़ के दुकान में नहीं जाता, अच्छी चीज़ की दुकान में जाता, अच्छी चीज़ को लेकर के आता है, उसको अपने धर्म ज्ञान में उपयोग करता है। इसलिए हमारे दुकान रत्नत्रय का दुकान है। समझे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने के लिए आओ, हमारे दुकान में ये चीज़ है, तुम्हारे आत्म संबंधी। रत्नत्रय जो आत्मा का संबंधी है। समझे? और रत्न तो आत्म संबंधी नहीं है। रत्न का जौहरी भी क्या करता है? तो यहाँ बोला आचार्य ने नीति में, कौन सा? चतुर्चूड़ामणि में क्या बोला? गुरु भक्ति सती मुक्ति शुद्धम किम मौना साधे तिलो की मूल रत्ने न दुर्लभात किम तुषोत्करहा। इतना अच्छा गुरु भक्ति से मुक्ति मिलता है, और मुक्ति मिलना क्या बड़ी बात है। गुरु भक्ति सती मुक्ति शुद्धम की न साधे, और क्षुद्र वस्तु मिलना क्या बड़ी बात है। हमने कौन से शुद्ध वस्तु? धन, संपत्ति, वैभव, ये तो क्षुद्र वस्तु है। समझे? मुक्ति के सामने एक शुद्ध वस्तु है। इसलिए तुषोत करा। समझे? तो तुषोत करना, तुष्म छिलका, धाने का छिलका। तो धाने का छिलका मिलने के लिए धान्य बीज बोता नहीं है, वो धान्य प्राप्त कर बीज बोता। अब छिलका तो अपने आप मिलता है। ये छिलका के समान संसार का वैभव है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख के बाद में दुख भोगना पड़ता है। हमने मुक्ति के प्राप्त के बाद में दुख भोगना नहीं पड़ता है। इसीलिए गुरु भक्ति से मुक्ति मिल सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव।